नमस्कार। हम विश्व के भूगोल में अलग अलग देशों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज साउथ अफ्रीका देश के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम साउथ अफ्रीका का सामान्य परिचय और इसके धरातलीय स्वरूप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो जैसे आपको विश्व के मैप में दिखाई दे रहा है कि जो वाइट कलर से शो हो रहा है वह तो महाद्वीप हैं और जो ब्लू कलर से दर्शाया गया है वह महासागर है। और उन्हीं महाद्वीपों में अगर हम बात करें तो ये महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। और वहीं अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में जो रेड कलर से शो हो रहा है वह साउथ अफ्रीका है। और इसी साउथ अफ्रीका देश के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के विकासशील देशों में सबसे अग्रणी है। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो यह देश सन 1961 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से बाहर होकर गणतंत्र घोषित किया गया। इससे पहले यह ब्रिटिश उपनिवेश था। यह अफ्रीका महाद्वीप से के सुदूर दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका का अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो यह 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लगभग 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। और वहीं अगर हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार कौन सा होता है, उत्तर से दक्षिण तक, तो यह 16 डिग्री पूर्वी देशांतर से 32 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। अगर साउथ अफ्रीका के हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल क्या है, 12,20,813 वर्ग किलोमीटर है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, 12,20,813 वर्ग किलोमीटर है। इसके दक्षिण पूर्व में अगर देखें तो जैसे आपको मैप में दिखाई दे रहा है, विश्व के मैप में अगर हम देखते हैं तो अगर इसके दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व में इसके कौन सा महासागर है, आप देख सकते हो कि ये दक्षिण वाला हिस्सा है और ये दक्षिण पूर्व में इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। और वहीं दक्षिण पश्चिम में बात करें तो दक्षिण पश्चिम में इसके कौन सा है, अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो यह क्या है, इसकी सीमा नामीबिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, तो इन सब के बीच में है। और इसके क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से देखें तो यह एक बड़ा देश है। और इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें भारत की तुलना में, अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/8 भाग है। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 4% भूभाग पर फैले दक्षिणी अफ्रीका की जनसंख्या, अब हम बात करें दक्षिणी अफ्रीका की जनसंख्या की, तो दक्षिणी अफ्रीका की जनसंख्या 49.9 मिलियन, यानी कि ये जो डाटा है 2011 के अनुसार, और जिसका जनसंख्या घनत्व 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सन 1994 से पूर्व दक्षिणी अफ्रीका में 4 प्रांत, ट्रांसवाल, ऑरेंज, फ्री स्टेट, नेटाल और कैप प्रोविंस थे। और वहीं अगर हम बात करें सन 1994 में दक्षिणी अफ्रीका के नए प्रजातांत्रिक संविधान में दक्षिणी अफ्रीका में 9 प्रांत बना दिए गए। पहले क्या थे, टोटल 4 ही थे, लेकिन 1994 के बाद अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें 9 प्रांत बना दिए गए हैं। कैप प्रांत को नॉर्थ कैप, ईस्टर्न कैप और वेस्टर्न कैप प्रांतों में पुनर्गठित किया गया है। जो एक कैप प्रांत था, अब ये जो कैप प्रांत था, जैसे आप इस मैप में भी देख सकते हो कि इस कैप प्रांत का नॉर्थ कैप और इसके बाद वेस्टर्न कैप, ईस्टर्न कैप, तो इस प्रकार क्या है, इसके अलग अलग हिस्से कर दिए गए। और इसके अलावा नेटाल का नाम बदलकर क्वाजुलू नेटाल, ठीक है ना, ये रहा क्वाजुलू नेटाल। पहले इसका नाम नेटाल ही था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर क्वाजुलू नेटाल कर दिया गया। और ट्रांसवाल प्रांत से लिम्पोपो, जो ट्रांसवाल प्रांत है, तो इसमें आप अपने मैप में देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ट्रांसवाल प्रांत से लिम्पोपो और इसके अलावा गैटिंग तथा मपुंग लंगा प्रांत बने। तो ये आप इसमें मैप में देख सकते हो। तो ये क्या है, इससे अलग अलग
प्रांत बने। और इसके अलावा अगर हम इसमें और देखें जो बने वो है ऑरेंज फ्री स्टेट को फ्री स्टेट नाम दिया गया। पहले इसको क्या बोलते थे, ऑरेंज फ्री स्टेट, और बाद में इसको क्या नाम दे दिया गया, फ्री स्टेट नाम दे दिया गया। और कैप तथा ट्रांसवाल के उत्तर पूर्व में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नया नाम प्रांत बनाया गया। तो इस तरह से क्या है, इसमें टोटल 9 प्रांत बना दिए गए हैं। 9 प्रांतों में अगर हम बात करते हैं तो आप मैप में देख सकते हो कि जैसे नॉर्थ कैप हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, लिम्पोपो और मपुम लंगा, और इसके अलावा ऑरेंज फ्री स्टेट जिसका नाम अभी फ्री स्टेट कर दिया गया है, क्वाजुलुलु नटाल हो गया। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें वेस्टर्न कैप और ईस्टर्न कैप, तो ये सब क्या है, और नॉर्थ कैप, ये सब क्या है, इसके 9 प्रांत बनाए गए हैं। तो इस आधार पर क्या है, अब अगर हम इसमें देखते हैं तो इसको 9 प्रांत इसमें स्थित है। और वहीं अगर हम इसमें बात करें इसके धरातलीय स्वरूप की, कि जैसे जो साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका में अनेक प्रकार की भवाकृतियाँ विद्यमान हैं। और इसमें अगर हम देखें सामान्य यह पठारी धरातल की प्रधानता मिलती है, और अधिकांश धरातल की सागर तल से औसत ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से भी अधिक है। ग्रेट एस्पार्कमेंट देश की विशिष्ट धरातलीय आकृति है जो दक्षिणी अफ्रीका पठार को उसके सीमांत प्रदेश से अलग करती है। अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले वृहद स्पार्कमेंट की। जो वृहद स्पार्कमेंट है, अगर हम इसमें देखें तो ये क्या है, ग्रेट स्पार्कमेंट एक ऐसी स्थलाकृति है जिसके अधिकांश भाग का निर्माण कारू चट्टानों से हुआ है। यह दक्षिणी अफ्रीका पठार को उसके सीमांत प्रदेश से पृथक करने वाला बाहुकुट है जो जैम्बोजी से प्रारंभ होकर महाद्वीप के दक्षिणी किनारे को घेरता हुआ उत्तर में क्या है, कुनेन नदी को पार कर गया है। इसका सर्वोच्च क्षेत्र अगर देखें तो डेकन्सबर्ग एस्पार्कमेंट है जो समुद्र तल से भी लगभग 10 से 11,000 फीट ऊंचा है। और यह अगर एस्पार्कमेंट डेकेनबर्ग के दक्षिण पश्चिम से लगभग क्या है 550 किलोमीटर पश्चिम की ओर विस्तृत है। और इसी के बीच न्यूवर्ग, न्यूवेल्ड आदि अनेक नाम हैं। और क्यूनैन, ऑरेंज और लिम्पोपो यहाँ की क्या है, मुख्य नदियाँ हैं। तो आप नदियों के बारे में भी इसमें देख सकते हो, जैसे मैप में दर्शाया गया है, जैसे ऑरेंज वाल रिवर हो गई, ऑरेंज रिवर हो गई, तो ये क्या है, यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। लिम्पोपो भी यहाँ की फेमस नदी है। और इसके अलावा देखें तो जो ये जो नदियाँ हैं, यह क्या है, सीढ़ी नुमा धरातल को काटती हुई पठार के आंतरिक भाग में प्रवाहित होकर आगे बढ़ती हैं। ग्रेट स्पार्कमेंट जो दक्षिणी अफ्रीका के धरातल को क्या है, 2 प्रमुख भवाकृतियों में विभक्त करता है। अब ये जो ग्रेट स्पार्कमेंट है, ये क्या है, इसको 2 भागों में बांटता है। 2 भाग इसके कौन कौन से हैं, एक तो भाग अगर हम बात करते हैं तो पठारी प्रदेश का हो जाता है, ठीक है ना, कि जिसमें क्या है, पठारी हिस्सा पाया जाता है। और एक इसमें दूसरा जो आता है, पहला तो पठारी है और दूसरा कौन सा आता है, सीमावर्ती या फिर सीमांत स्थल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, जो सीमांत स्थल है। तो अगर हम इसमें बात करें जो पठारी प्रदेश है, पठारी प्रदेश में सबसे पहले क्या है कि यह जो पठारी प्रदेश है, इसमें मुख्य रूप से यह पठार 2 मुख्य प्रदेशों, यानी कि जो 2 मुख्य प्रदेश हैं इसमें, वो प्रदेश कौन कौन से हैं, कालाहारी बेसिन तथा प्रिदी संबंधी उच्च प्रदेशों से निर्मित है। कालाहारी आप सभी जानते ही हो कि यहाँ का फेमस मरुस्थल है, जो कालाहारी मरुस्थल है, और इसके अलावा प्रिदी संबंधी उच्च प्रदेश से निर्मित है। कालाहारी बेसिन के अधिकांश भाग की ऊंचाई देखें तो यह 3200 से लेकर 6450 मीटर के बीच में है, ठीक है ना, 3200 से 6450 मीटर के बीच में है। और वहीं अगर देखें तो इसके उत्तरी भाग जो है वो रेत से घिरा हुआ है, क्योंकि यह एक मरुस्थल है तो रेत से घिरा होगा। और दूसरी ओर प्रिदी संबंधी उच्च प्रदेश देखें तो वो 6450 मीटर से भी अधिक ऊंचा है तथा ठोस चट्टानों से निर्मित है। अगर हम सीमांत स्थल में देखें तो सीमांत स्थल को क्या है, 3 भागों में बांटा जाता है। सीमांत स्थल में 3 भाग कौन कौन से हैं, जैसे पूर्वी सीढ़ी नुमा क्षेत्र, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। एक तो इसमें आ जाएगा सीढ़ी नुमा क्षेत्र, सीढ़ी नुमा भी कौन सा, पूर्वी हिस्सा। और इसके अलावा इसमें आता है कैप श्रेणियाँ हो गई, ठीक है ना, जो कैप श्रेणियाँ है। और 3rd नंबर में आता है पश्चिमी सीढ़ी नुमा क्षेत्र, यानी कि जो सीढ़ी नुमा क्षेत्र है, एक तो क्या हो गया, पूर्वी सीढ़ी नुमा क्षेत्र, और एक कौन सा आ जाएगा, इसके पश्चिमी सीढ़ी नुमा क्षेत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, इसके धरातलीय स्वरूप को भी
दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें क्या था कि पठारी प्रदेश और सीमांत प्रदेश था। पठारी प्रदेश में तो कालाहारी बेसिन और परिधि संबंधी उच्च प्रदेश को शामिल किया गया, और वहीं सीमांत स्थल में क्या है, पूर्वी सीढ़ीनुमा क्षेत्र, कैप श्रेणियाँ और पश्चिमी सीढ़ीनुमा क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो आप इसके मैप को अपनी कॉपी पर बनाकर इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हो। और अगर हम इसमें प्रांतों की बात करें तो प्रांतों को भी आप चाहे तो इसको अलग अलग मैप में शो कर सकते हो, और वैसे आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बता दी गई है। एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वह क्या है कि जो अपने विश्व के नक्शे में अगर हम देखें तो विश्व के नक्शे में ये क्या है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। तो आई होप कि आपको दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, उसका सामान्य परिचय और उसके धरातलीय स्वरूप के बारे में पता चल गया होगा। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें इसकी जलवायु और वहाँ की मिट्टियाँ वगैरह, तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।